दोस्तों यहाँ पर हम प्रतापगढ़ किले के अंदर एक गुप्त रास्ता देख रहे हैं जिसे कहा जाता है इमरजेंसी एग्जिट। यानी कि अगर सामने की तरफ से दुश्मनी सेना इस किले में घुस भी जाती है तो उन सैनिकों को पीछे की तरफ से घेरने के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया गया कि दुश्मनी सेना को तो लगेगा कि यहाँ से सेना भाग रही है, लेकिन यहाँ से आगे जाकर जो मेन द्वार है उसको कर देंगे बंद और दुश्मनी सेना को यहीं पे कर देंगे खत्म। ये रास्ता कई वर्षों तक बंद रहा था। अभी कुछ 2-3 साल पहले जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी तो यहाँ पे पानी भर गया था। उसके बाद में थोड़ा बहुत ही रास्ता दिखने लगा और आज के वक्त में लोगों को देखने के लिए इस रास्ते को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये है उस समय का इमरजेंसी गेट जो यहाँ पर एक गुप्त रास्ते के रूप में जाना जाता है। ये गेट कहाँ बना हुआ है? जब आप प्रतापगढ़ किले के अंदर की तरफ जाओगे, बाला किले को देखने के लिए, मुख्य यहाँ के मंदिरों को देखने के लिए, तो जाने से पहले ही आपको इस बुर्ज के पास में ही दिखाई देने वाला है यहाँ का ये वाला खुफिया तहखाने वाला रास्ता, एक खुफिया सुरंग वाला रास्ता। अब दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पालकी दरवाजे पर, जहां पर रखे रहते थे एक वक्त पहले बड़े बड़े नगाड़े, यानी कि इस स्थान पर। और शाम को 5:30 बजते उन नगाड़ों को बजा दिया जाता था। इस किले में प्रवेश करने के जितने भी द्वार थे उनको बंद कर देते थे। बेशक से यहाँ पर राजे आए या फिर दुश्मनी सेना या फिर इस किले में रहने वाला सैनिक, लेकिन शाम को 5:30 बजे के बाद इन दरवाजों को नहीं खोला जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ था कि छत्रपति शिवाजी महाराज खुद यहाँ पर आए थे ये चेक करने के लिए कि मेरे जो सैनिक हैं वो इन नियमों को कितने अच्छे तरीके से मानते हैं। लेकिन सैनिकों ने राजे से पहचान लिया, लेकिन कहा कि राजे आज आपको बाहर रुकना पड़ेगा क्योंकि यही है नियम। तो दोस्तों इसी के साथ में आप देखेंगे कि आपको सामने का जो बहुत ऊंचा एक ये फ्लैग पॉइंट दिखाई दे रहा है वो दुश्मन को आते हुए देख लेता था, क्योंकि वो वाला जो हिस्सा है ना मुख्य द्वार के सामने पड़ता है। वहां से इंडिकेशन होता था नगाड़ खाने के पास में। नगाड़ खाने से उन सभी सैनिकों को अलर्ट कर देते थे और यहाँ से आप ऊपर जाते हुए माँ तुलजा भवानी का जो मंदिर ऊपर बना हुआ है यहाँ पर उनकी पूरी फौज तैनात रहती थी पीछे वाले हिस्से में। और उसके बाद से यहाँ के जो सैनिक थे वो सब हो जाते थे अलर्ट। पास में ही एक छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा है, पानी की एक टाकी भी आपको लेफ्ट वाले पोर्शन में देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ी सी नज़र ले जाते हैं अपनी, जहाँ पर आज रिनोवेशन का काम चल रहा है, और ये देखेंगे आप इस पूरे हिस्से को। अब हम जाएंगे दोस्तों आगे की तरफ। इस हिस्से को कहते हैं पालकी सीढ़ियाँ। पालकी बोले तो जिसके ऊपर यहाँ की रानियाँ वगैरह पालकी में बैठकर जाया करती थी। चलिए आगे की तरफ। प्रतापगढ़ किले के अंदर सबसे ज़्यादा विख्यात तुलजा माँ भवानी का बहुत सुंदर मंदिर, जिसकी स्थापना 1661 में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के द्वारा ही की गई थी। यहाँ पर माता की जो प्रतिमा है वो काले स्टोन की बनी है, यानी कि नेपाल के अंदर एक स्थान पड़ता है जहाँ से गंडकी नदी बहती है और वहाँ नदी के अंदर से शालिग्राम के पत्थर जो है जिससे कि सोने की टेस्टिंग भी की जाती है। और इसी काले पत्थर से हमारे प्रभु राम की जो प्रतिमा है अयोध्या वाली बनाई गई है। उसी शालिग्राम की अष्टभुजाओं वाली माता भवानी की यहाँ पर बहुत सुंदर प्रतिमा बनी हुई है। और इसी स्थान पर मंगलवार और शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी घोड़ी कृष्णा के ऊपर बैठकर माता रानी के दर्शन करने के लिए अपनी राजधानी रायगढ़ से यहाँ पर पहुँचा करते थे। और ये यहाँ का सबसे पुराना मंदिर है और इसके बाद से शुरू हो जाता है यहाँ पर बाला किला, यानी कि इस किले का दीवाने आम, दीवाने खास, राजे का महल और बाकी उनके सभा मंडली का कक्ष। आ जाइए। तुलजा माँ भवानी मंदिर के अंदर वाले हिस्से में हमने एक रखी हुई वीर योद्धा की तलवार को देखा। जब 1659 के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के साथ में अफजल खान की सेना का युद्ध हुआ तो उस समय एक वीर योद्धा थे हम्बीर राव मोहिते, जिन्होंने अपनी उसी तलवार से अफजल खान की सेना के 1000 सैनिकों में से 600 सैनिकों का वध किया था। और इसीलिए उस तलवार को आज भी यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो वास्तव तलवार है वो तो लंदन के म्यूजियम में रखी है, लेकिन उन योद्धाओं की तलवार जो उनकी सेना में शामिल थे आज हमने देखी है। राजे की सेना के पास में जो उस समय के तोप को दागने की बड़ी बड़ी तोपें हुआ करती थी और जिनको एक सैनिक अपने कंधे पर उठाकर चारों दीवार की तरफ घुमा करता था। और इस हिस्से को देख रहे हैं, ये है दोस्तों स्टोन कटर।
यहाँ पर ये बाकी सब रखी हैं उस समय की तोपें, और इन्हीं तोपों से की जाती थी सुरक्षा। आगे वाले हिस्से में बारूद भरा जाता था और पीछे वाला जो ये होल है यहाँ पे बत्ती लगाकर, आग लगाकर उस तोप के गोलों को दागा जाता था। आज के वक्त में यहाँ पर उस समय की तोप और स्टोन कटर हम लोग देख पा रहे हैं।